अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। वक़ाल अल्लाहु तआला वज़कुर फ़िल किताबि इद्रीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इस्माईल व इद्रीस व ज़ल किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन। वक़ाल अल्लाहु तआला सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम पढ़ रहे थे। गुज़श्ता जुमा हमने चंद बातें तारीख के हवाले से हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अर्ज की।
दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमसे, आपसे, हुजूर की उम्मत से राजी रहे। कभी कभी एक इंसान को एक काम की तौफीक होती है, वो अलग बात है, लेकिन उसकी कबूलियत ये दूसरी बात है। आपने नाम सुना होगा मौलाना समीउल हक साहब। इनके वालिद होते थे शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, अकोड़ा खटक वाले। हजरत के कुछ इरशादात, कुछ फरामीन एक किताब में छपे जिसका नाम था सोहबते बा अहले हक। उसमें हजरत का एक बड़ा अजब जुमला छपा था कि फरमाया, अगर अल्लाह ताला की तरफ से किसी काम की तौफीक हो जाए तो वो काम जब आप कर लो तो फिर भी अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि अल्लाह ताला आपकी इनायत से इस काम की तौफीक हुई, मैंने किया, अब मेरी दुआ है अल्लाह के मेरे इस काम को कबूल फरमाए। उसी मौके पर हजरत ने फरमाया कि किसी काम की तौफीक होना ये अलग बात है और उसकी कबूलियत दूसरी बात है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे पढ़ने, आपके सुनने को कबूल फरमाए। सदियां गुजर गई इस दुनिया को, अनगिनत लोग आए हैं, जब तक अल्लाह को मंजूर होगा आते रहेंगे। ये चमन यूं ही आबाद रहेगा, लेकिन अनादिल अपनी अपनी बोलियां बोलकर सब उड़ जाएंगे। एक दौर था हमारे बाप दादों का, अब हमारा दौर है, आने वाले कल में हमारी औलादों का दौर होगा, हम नहीं होंगे। दुआ करें कि कुछ अच्छे नक्शे पा हम इस दुनिया में छोड़ जाएं कि अगले जहान में हमें वहां बहारें नसीब हो। बात अर्ज कर रहा था, हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चंद बातें हमने पढ़ी। मौलाना अब्दुल रहमान साहब अपनी किताब हिदायत के चिराग में लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत के जानशीन हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों हजरात अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों हजरात के बाद नबुव्वत के सिलसिले में आए हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत ने लिखा है कि जो सिलसिला नसब हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलता है पुरानी किताबों में, उनमें 5वीं कड़ी पर हजरत इदरीस का नाम है अलैहिस्सलाम।
अच्छा, ये बात चलते चलते अर्ज कर दूं कि इन पर इस हवाले से बड़ी लंबी चौड़ी अबहास हैं उलमा में कि ये कब आए। आया बनी इसराइल के जमाने में आए, या हजरत इब्राहिम से ये पहले आए, लेकिन बहरहाल तस्लीम करना पड़ता है और हम साहिब हिदायत के चिराग के मुताबिक और मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कि इन दो हजरात ने और साहिब कससुल अंबिया ने हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियाने जमाने में इनका जिक्र किया। अगरचे मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत नूह के बाद इनका जिक्र किया है, लेकिन बहरहाल इख्तिलाफ का इजहार जरूर किया है। इसलिए हम साहिब हिदायत के चिराग और कससुल अंबिया के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले और हजरत शीस के बाद इनका जिक्र कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया था हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो खुदा के वो नबी गुजरे जिनका जिक्र कुरान पाक में नहीं है, नाम भी नहीं है, लेकिन बहरहाल तारीख के पुराने पन्ने यह जरूर बताते हैं कि हजरत शीस हजरत आदम के जानशीन गुजरे हैं और उन पर कई बातें हमने पढ़ी। हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आए हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के वो नबी हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। ज्यादा तफसीलात तो नहीं बताई, लेकिन नाम भी बयान फरमाया और जिक्र भी बयान फरमाया। आप सब जानते हैं खुदा के नबियों में खुदा के कई ऐसे नबी आए जिनके जिक्र अल्लाह ताला ने कलाम पाक में किए हैं, लेकिन खुदा के कुछ ऐसे नबी भी आए जिनके वाकयात तो अल्लाह ने बयान नहीं फरमाए लेकिन नाम बयान फरमाया, और कुछ खुदा के ऐसे नबी भी आए जिनका ना नाम कुरान पाक में है ना वाकया कुरान पाक में। अच्छा, उनमें से कई हजरात के अहदीस तैयबा में मिल जाते हैं नाम या वाकयात, और कई ऐसे हैं कि जिनके नाम या वाकयात कलाम पाक और अहदीस तैयबा में तो नहीं है लेकिन तारीख की किताबों में मिल जाते हैं। हां, ये अगली बात है कि उस पर फिर जो मुहक्किकीन के फैसले होते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के वो नबी हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया, नाम भी और मुख्तसर सा तज़किरा है, ज्यादा लंबी चौड़ी तफसीलात तो नहीं है, लेकिन बाज अहदीस में हजरत का जिक्र आया और तारीख की किताबों में तो आया ही आया है। माजरा यूं उलमा ने लिखा है, वाकयात उलमा ने यूं लिखे हैं कि जब हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो अल्लाह ताला ने उस जमाने के लोगों की हिदायत के लिए उन वादियों में अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। बाज़ उलमा यूं लिखते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबुल में पैदा हुए।
मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब कससुल कुरान बताती है, बाबुल इराक का वो शहर था जो पुराने जमाने में तबाह हो गया। बाबुल में हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश बाद मुअर्रिखीन ने लिखी, और हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन वादियों में खुदा के पैगाम को पहुंचाने लगे। हजरत वजदी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हिंदुस्तान इस्लाम के साए में लिखते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिम्मे अल्लाह ताला ने यह बात लगाई थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही शरीयत को आगे चलाएं, उसी शरीयत पर अमल की लोगों को दावत दें। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मेहनत की अपने लोगों पर ना, जिनकी तरफ अल्लाह ने हजरत को भेजा था, लेकिन उसके बावजूद किताबें बताती हैं कि हजरत इदरीस की बात को जिन्होंने माना वो बड़े थोड़े थे। अक्सरियत दूसरी तरफ रही जो इब्लीस के पीछे चल निकले। अच्छा, एक बात ज़हन में रखा करिएगा, कभी कभी कहा जाता है ना कि यहां ज्यादा हैं वहां ज्यादा हैं, पता चलता है ये ज्यादा होना कोई दलील नहीं होती सदाकत की। हजरत इदरीस के पीछे जो आए वो ज्यादा थे या दूसरे वाले? इंशाल्लाह हम वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन जिक्र में करता चलूं, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती में जो सवार हुए वो पार हुए, जो नहीं हुए वो गर्क हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में कितने सवार हुए थे? नहीं पता? हाँ। अब क्या तादाद है ये? पूरी कौम के मुकाबले में क्या तादाद है ये? और बाकी गए सब। तो बहरहाल हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके आगे दावत दी, रखी जो उनके बस में था, खूब मेहनत की उन पर, लेकिन मानने वाले थोड़े, ना मानने वाले ज्यादा। अच्छा, एक चीज सुनते चले जाएं, ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकयात कुछ इख्तिसार के साथ किताबों में मिलते हैं। कलाम पाक में तो मैंने जिक्र किया, बड़ा थोड़ा सा इनका जिक्र मिलता है, बहुत थोड़ा सा। जैसे कलाम पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। अच्छा, फिर दूसरे मुकाम पर भी अल्लाह ने फरमाया, व इस्माइल व इदरीस व ज़ल किफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन। अच्छा, तारीख और अहदीस की किताबों में एक जिक्र आता है, और खासकर तारीख की किताबों में, कि कुछ इल्म ऐसे हैं जिनकी बिना इस दुनिया में हजरत इदरीस ने डाली। मसलन अपने जमीर की बात को औराक पर मुंतकिल करना, लिखना, ये मुअर्रिखीन लिखते हैं। दूसरे उलमा ने भी जिक्र किया कि इसकी इब्तिदा दुनिया में सबसे पहले हजरत इदरीस ने की है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कलम से लिखने की इब्तिदा यह हजरत इदरीस का फन था, यह हजरत इदरीस का हुनर था, यह हजरत इदरीस का इल्म था। बाकी सारे उनके पीछे चल के आए। पता चलता है कोई ना भी माने, अनजाने में वो अमल जरूर करता है। ये अलग बात है कि इन्नमल आमालु बिन, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, चलते चलते एक बात याद आई, आपने एक नाम सुना होगा, इल्मे रमल। नाम सुना है? नहीं सुना? सोच लें फिर मुझे बताएं। चलो, जब तक आप सोचोगे तब तक तो जुमे का वक्त हो जाएगा। इल्मे रमल। अब इल्मे रमल क्या है, मैं इसलिए पूछ रहा था, आपको पता हो तो मैं उसकी वजाहत ना करूं, लेकिन अब वजाहत करूंगा तो वक्त नहीं रहेगा। सुन ले, सिर्फ अगली बात सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, रजी अल्लाह तआला, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्मे रमल के बारे में।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म रमल वो इल्म था जो अल्लाह ने अपने एक नबी को बख्शा था। अल्लाह ने अपने एक नबी को बख्शा था। अच्छा, इसके बाद भी अगली कुछ वजाहत हदीस में आती है, लेकिन मौका नहीं है, बस खाली थोड़ा सा सुने। यहां तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नबी का लफ्ज बयान फरमाया। मुहद्दिसीन ने शरह में लिखा है कि यहां जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नबी का बयान फरमाया है, नाम नहीं लिया, लेकिन उलमाए मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इनसे मुराद हजरत इदरीस ही थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हजरत को बड़े उलूम बख्शे थे। हत्ता कि आपने सुना होगा इल्म तिब, इल्म तिब समझते हैं? इल्म तिब, इसकी भी इब्तिदा उलमाए मौरखीन ने लिखी है कि इसकी इब्तिदा भी हजरत इदरीस से हुई है। अच्छा, इल्म फल्कियात, जिन पर बसा औकात कुछ लोगों को बड़ा नाज होता है, उलमा लिखते हैं कि इस इल्म फल्कियात को सबसे पहले जिन्होंने दुनिया में तारुफ कराया है वो हजरत इदरीस ही थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, ये बातें तो थी ना उलूम की। अब क्योंकि ये चीज याद रखें, हमारे बाज अकाबिर ने फरमाया है कि ये बात आपके और हमारे अकीदे से जुड़ी हुई है कि अल्लाह ताला जिनको नबुव्वत का ताज बख्शते हैं वो पूरी दुनिया में इल्म के लिहाज से सबसे बुलंद होते हैं। ये नहीं है कि दूसरे हो जाएंगे। नबुव्वत तो ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत का नाम है। बल्कि चलते चलते एक बात अकीदे की भी अर्ज कर दूं। मुनाज़रे खत्म नबुव्वत मौलाना मंजूर अहमद चिनौटी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर खुदा के नबी कहें कि आसमान हमारे कदमों के नीचे है और हमें जमीन नजर आ रही हो, तो हम कहेंगे कि हमारी नजरें खता कर रही हैं। वाकया ही जो खुदा के नबी ने कहा है वही सही है। नबुव्वत तो इस ताकत का नाम है, ये याद रखिएगा। इसीलिए हमारे उलमाए देवबंद का फैसला यह है कि अकीदा कभी अगर मगर से हल नहीं होता, अकीदे के लिए ठोस सबूत चाहिए होता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बात अर्ज कर रहा था। उलमा ने लिखा है कि ये तो थी ना बातें उलूम की। अब जरा इबादत के हवाले से सुने जो हजरत के बारे में मिलता है कि उलमा ने लिखा है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जब खुदा की इबादत करते थे, एक दिन में खुदा की बाकी जितनी मखलूक का अमल होता था तन्हा हजरत इदरीस का होता था। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी अजीब बात लाए हैं अपनी तफसीर की किताब में कि पुरानी किताबों में यहां तक भी फरमाया गया कि हजरत इदरीस को बाकायदा इतला दी गई कि जितनी और खुदा की मखलूक है उनके जितने अमल एक रोज में आसमान पर चढ़ते हैं वो पूरी मखलूक एक तरफ, आप एक तरफ। पता चलता है आपको और हमें भी अंबिया की इन सुन्नतों पर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इबादत करनी चाहिए या फकत सोए रहना चाहिए? रूह कभी सैर नहीं होगी, यह लज्जत ऐसी है। इस रूह को कभी इबादत का जायका चखा कर देखो। रूह कभी रोटी से राजी नहीं होगी, रूह कभी पानी से सैर नहीं होगी। इसको खुदा की याद चाहिए, इसको इबादत चाहिए। क्यों? ये आई उधर से है ना, तो इसकी गिजा भी वहीं से होगी। ये नीचे से उठा है, क्या ये नीचे से उठा है, इसकी गिजा भी नीचे से उठेगी। नहीं समझे बात? हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अकाबिर ने फरमाया कि ये हाल। अच्छा, जब ये मौका आया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से अकाबिर ने लिखा है कि जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह पता चला कि जब आमाल का ये आलम है, तो हजरत को ख्याल आया कि फिर जिंदगी अगर जितनी लंबी होगी तो अमल उतना ज्यादा होगा, और अमल जितना ज्यादा होगा तो जन्नत में दर्जात उतने ज्यादा होंगे।
उलमा ने लिखा है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आता था। ये पुरानी किताबों के हवाले से उलमा ने लिखा है, हजरत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। साहिब कससुल अंबिया ने भी इसको जिक्र फरमाया। और फरमाया ये कि एक मौके पर हजरत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था कि हजरत, ये जो कलाम पाक में अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जिक्र में जो फरमाया है ना, वरफानाहु मकानन अलिया, इसका माना क्या है? हजरत ने फरमाया, पहले वाकया सुने, बाकी बात बाद में अर्ज करूंगा। फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के एक दोस्त थे फरिश्ता, उनसे बातें हजरत की होती थी। एक दिन उन्होंने पूछा, यानी हजरत इदरीस ने पूछा अलैहिस्सलाम कि बात ऐसी है कि जो मुझे मेरे आमाल के बारे में पता चला है, तो जो है ना मलकल मौत, उनसे आप जरा मेरे लिए पूछो मेरी जिंदगी कितनी बाकी है, या उसको कोई आगे पीछे भी किया जा सकता है। उन फरिश्ते ने फरमाया कि हजरत ये तो मुझे पता नहीं कि अल्लाह ताला ने ये इजाजत हजरत को दी है कि नहीं, और ये सिलसिला तो उन्हीं के पास है, इसलिए हां अलबत्ता मैं पूछ जरूर सकता हूं। अच्छा, हजरत इदरीस ने फरमाया फिर आप पूछ कर बताओ। उन्होंने फरमाया कि आप आ जाओ, मैं आपकी मुलाकात करा देता हूं। तारीख की वो किताबें बताती हैं कि उन फरिश्ते ने हजरत इदरीस को उठाया। हजरत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह का हवाला तो ये है, और उन्होंने आसमान पर ले जाना शुरू किया हजरत इदरीस को। वो फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ने फरमाया है ना कि वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहू कान सिद्दीकन नबिय्या वरफानाहु मकानन अलिया, वो फरमाते हैं शायद का माना यही है जो तुम सुन रहे हो कि उठाया, एक आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथे आसमान पर जा निकले। वो फरमाते हैं ये जो अल्लाह फरमा रहे हैं वरफानाहु मकानन अलिया, हमने उन्हें बुलंदी पर उठाया है, उसका माना वो ये करते हैं। अच्छा, जब वो फरमाते हैं जब चौथे आसमान पर पहुंचे तो फरिश्ते ने मलकल मौत से मुलाकात की। ये जा रहे थे, वो आ रहे थे, गोया आप यूं समझें, या वहां पर मिल गए उनको। जब मिले तो उन फरिश्ते ने कहा, भाई हजरत मुझे आपसे एक बात पूछनी है। तो मलकल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछो। कहने लगे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। हजरत ने फरमाया वो क्या? कि वो पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं हजरत इदरीस की उम्र कितनी बाकी है, या आप उसमें कुछ आगे पीछे रद्द बदल कर सकते हैं। जब उन फरिश्ते की इस बात यहां तक पहुंची तो साहिबे कस्सुल अंबिया लिखते हैं कि हजरत जो थे ना अपना इज़राइल अलैहिस्सलाम, मलकल मौत जिन्हें कहा जाता है, वो फरमाने लगे कि पहले मियां मुझे ये बताओ कि हजरत इदरीस हैं कहां। वो कहने लगे मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं, ये हैं। अब वो उलमा फरमाते हैं कि पर खोला फरिश्ते ने तो हजरत इदरीस जाहिर हो गए। अच्छा, हजरत इदरीस जब जाहिर हुए तो साहिब कससुल अंबिया लिखते हैं कि फजाही का हजरत मलकल मौत हंस दी। तो हजरत इदरीस तो खामोश रहे, लेकिन उन फरिश्ते ने जो हजरत इदरीस के दोस्त थे उन्होंने फरमाया आप हंस क्यों रहे हैं? उलमा ने लिखा है कि मलकल मौत ने फरमाया भाई मैं हंस इसलिए रहा हूं कि मेरे अल्लाह ने यह पैगाम दिया था कि आज आपने हजरत इदरीस की रूह को चौथे आसमान पर कब्ज करना है, और मैं यही सोच रहा था कि वो होगा कैसे, वो जमीन पर रहते हैं, हुक्म चौथे आसमान का, वो आएंगे कैसे। लेकिन जब यहां नजारा देखा है तो खुदा का फरमान समझ आ गया है।
वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहू कान सिद्दीकन नबिया। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक के नूर में जरा मेरे इदरीस का चेहरा देखो अलैहि सलाम। इन्नहू कान सिद्दीकन नबिया, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे। वरफानाहु मकानन, और दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने फरमाया व इस्माइल व इदरीस व ज़ुल्किफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन, ये सारे सब्र करने वाले लोग थे। और उस्ताजुल उलमा अल्लामा खालिद महमूद साहब का जुमला भी सुनते चले जाएं, जो हजरत ने लिखा कि खुदा के नबियों की शान यह है कि उन पहलों के तज़किरे पिछलों में बाकी रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। आखिर कोई बात तो है ना कि अल्लाह ने कैसे फरमाया वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहू कान सिद्दीकन नबिया वरफानाहु मकानन। कुरान का तो एक अपना जोर है, एक अपना नूर है या नहीं? है कुरान नूरानी शीशा। ये पंजाबी भी समझ लेते हैं आप या फारसी समझते हैं? है कुरान नूरानी शीशा, इसमें कोई शक है? वाकया कुरान एक नूरानी शीशा है, और जो लोग कुरान पाक के फरामीन के पीछे पीछे चलते हैं उनकी मंजिल जन्नती है या नहीं? और हकीकत यह है जो कुरान पाक के फरामीन के पीछे पीछे चलते हैं वो इंशाअल्लाह अंधेरों से निकलकर उजालों में आते हैं। चलते चलते एक बात अर्ज कर दूं तारीखी, हो सकता है आप जानते हो, ये जो आपका और हमारा मुल्क है ना, दुआ करें अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। ये बड़ी मेहनतों का नतीजा है। इन तबसरों में कुछ नहीं रखा, फुलां ये कर रहा है, फुलां वो कर रहा है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं इन तबसरों में वक्त जाय करने के बजाय दुआएं किया करो खुदा से। दुआ बहुत बड़ी ताकत होती है। इस मुल्क में उस वक्त ये हिंदुस्तान था, अभी पाकिस्तान नहीं बना था। एक शख्स हुए, उनका नाम था कृष्ण लाल। क्या नाम था? कृष्ण लाल। अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत बख्शी। बड़ी लंबी रौदाद है उनकी, गालिबन वो 212 सफ़ात में छपी है। जो चीज सुनाना चाह रहा था मैं आपको, वो किताब उन्होंने लिखी कि वो मुसलमान कैसे हुए। और माफ कीजिएगा, नाराज नहीं होगा, वो मेरे और आपकी तरह नहीं थे, बाय चांस नहीं हुए थे, बाय चॉइस हुए थे। आप और हम बाय चांस हुए हैं। क्यों? माशाल्लाह वालिदैन मुसलमान थे, हम पैदा हो गए तो तभी तो हमारे पास कदर भी माशाल्लाह बड़ी है ना। अच्छा चलें, आप मेरी मत माने, आप में से कितने, में ये नहीं कहता कि सब नहीं जान, आप में से कितने हैं जो कलमा तैयबा के फर्ज जानते हैं? अच्छा, एक कहता है जी ये कलमा तैयबा के कोई फर्ज नहीं है। भाई तुम नहीं जानते हो तो इसका माना ये तो नहीं है कि नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं? तुम ना जानो तो इसका माना ये तो कहीं भी नहीं है कि है नहीं। उलमा ने लिखे हैं कम अज कम 4 हैं, कम अज कम, इससे ज्यादा भी उलमा ने लिखे हैं, सारे मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इससे नीचे कोई आलिम नहीं आया। कितने से? अब तो मैंने बता दिए हैं कितने हैं, अब क्या क्या है वो आपके जिम्मे है। जैसे मैं गुज़श्ता दर्स में अर्ज कर रहा था, देखें पुराने उलमा होते थे वो इस्तिलाहात इस्तेमाल किया करते थे, अब की किताबों में वो अमूमन नहीं होती। पता चलता है कि माशाल्लाह अब आप और हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैंने उस गुज़श्ता दर्स में बताया था कि 2 कैफियतें ऐसी हैं वो सुबह शाम आप और हम पर अक्सर लागू रहती हैं। हद से अकबर, हद से असगर, ये 2 इस्तिलाहें हैं और सुबह शाम हमें लाहिक हो सकती हैं और होती हैं। आप में से कोई है जो इन दोनों का माना मुझे बता दे? हद से अकबर और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं,
ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सुबह शाम आपको और हमें इनसे वास्ता, हमें पता ही नहीं होता। पता चलता है कि बाय चांस जब हम हुए हैं तो उतनी कदर नहीं है जिसका तकाजा है। जैसे हमारे एक आलिम, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत मुसलमान तो पहले भी थे, अगर दरियाओं पर उतरे हैं तो दरिया ने रास्ते दिए हैं, अब हमसे घर में बीवी नहीं डरती, ये क्यों? तो हजरत ने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया था, हालांकि इसका लंबा जवाब भी हो सकता है। हजरत ने फरमाया भाई बात यह है, वो जो थे ना जिनकी बात आप मिसाल में पेश कर रहे हो, वो बाय चॉइस मुसलमान हुए थे, हम बाय चांस मुसलमान हुए हैं, इसलिए जो कदर उनके पास थी हमारे पास नहीं। ये हजरत ने सही फरमाया था या गलत फरमाया था? सही फरमाया था। बड़ा दिल पर बोझ होता है यार बोलते हुए ये बातें, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अल हक मुर्रुन, सच हमेशा कड़वा लगता है। इसलिए जब वो कृष्ण लाल से मुसलमान हुए, गाजी अहमद, क्या नाम था, तो फिर जो मेहनत उन्होंने की है, आप यकीन जाने कि कुरान पाक और अहदीस तैयबा पर इतनी मेहनत की उस आदमी ने कि दीने इस्लाम के उलूम पर गोल्ड मेडलिस्ट उसको मिला, गोल्ड मेडल मिला। और हिदाया, ये उलमा जानते हैं, हिदाया शरीफ, इसका उर्दू तर्जमा किया उन्होंने। हिदाया का तर्जमा करना कोई आसान बात नहीं है। अल्लाह ने जिसको उधर से यहां लाकर क्या काम लिया है। अच्छा, पता है जो बात सुना रहा था, बात लंबी हो गई, जो उन्होंने अपनी रौदाद लिखी है 225 सफ़ात में कि मैं मुसलमान कैसे हुआ, उस किताब का जो उन्होंने नाम रखा था ना, जिसमें अपनी रौदाद लिखी है, उसका नाम रखा था मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। इसका माना यह है अंधेरों से उजाले तक। आप में से किसी के पास है वो किताब? शायद नाम भी पहली बार सुना होगा कईयों ने, मेरे पास है। अच्छा, अगली बात भी जिक्र कर दूं चलते चलते, काश कभी मौका हो तो मैं आपको बताऊं। हजरत की मुलाकात हुई थी सन 1942 या 43 का जमाना है, उसके लगभग, मिर्जा नासिर कादियानी से। ये मिर्जा नासिर कादियानी कौन था जानते हो? नहीं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का पोता था। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जो था ना अपना बेटा बशीरुद्दीन महमूद, ये मिर्जा कादियानी की दूसरी बीवी में से बड़ा बेटा था, उसका ये बेटा था। हजरत की इससे मुलाकात हुई है और हजरत ने अपनी किताब के सफा नंबर 114 और सफा नंबर 115 पर वो वाकया लिखा है। सवालो जवाब हजरत के हुए हैं उससे, लेकिन वो चीज काबिल दीद है, मौका होगा तो कभी सुनाएंगे। खैर, कहने का मकसद यह था कि कुरान वाकई ही नूरानी शीशा है, तो आपको और हमें अपने आप को कुरान पाक के नूर की रोशनी में सुलझाना चाहिए या नहीं? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जो अल्लाह ने फरमाया वरफ़अनाहु मकानन अलिया, हजरत काब अहबार ने फरमाया ये माना है उसका। दूसरे उलमा ने फरमाया कि कुछ इल्मी इख्तिलाफ के इजहार के साथ कि अल्लाह ताला की इस फरमान का माना यह है कि अल्लाह ने उनको ऊंचा मुकाम बख्शा और नबुव्वत से ऊंचा मकाम। अच्छा, आखिरी बात भी सुन लें। जब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो हैं कहां, फरमाया मेरे साथ हैं, तो हंस दिए। फरमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था इनकी रूह कब्ज करने के लिए। हजरत इदरीस के सामने आए तो हजरत ने फरमाया कि हजरत अब लेट जाइए कि हुक्म खुदा आ गया, और लेट गए तो रूह हजरत ने कब्ज कर ली। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि हजरत इदरीस को अल्लाह ने फिर वहीं रखा। बाज उलमा इस तरफ भी निकले हैं कि हजरत इदरीस भी जिंदा हैं, जिस तरह के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, लेकिन साहिब कससुल अंबिया और दूसरे उलमा ने फरमाया कि यह जुमला सही नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा हैं और कयामत से पहले इस दुनिया में वापस आएंगे, इसलिए कि इनकी खुशखबरी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह देकर गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपका और हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि आसमान का सूरज फट सकता है, लबे मुस्तफा की जुम्बिशें गलत नहीं हो सकती। हाँ, रह गया मसला हजरत इदरीस का। वो फरमाते हैं हजरत इदरीस जिंदा नहीं है, बल्कि हजरत पर वहीं पर वफात पेश आ गई थी। और दूसरी बात यह है कि अहदीस तैयबा में हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब मेराज पर तशरीफ लेकर गए हैं तो हुजूर ने खुद फरमाया कि चौथे आसमान पर मेरी हजरत इदरीस से मुलाकात हुई थी अलैहिस्सलाम। पता चला या नहीं पता चला? और एक आखिरी बात यह भी अर्ज कर दूं कि हजरत इदरीस की तारीख काफी मैंने देखने की कोशिश की, आखिर में हजरत की कब्र का कहीं निशान मुझे नहीं मिला। हालांकि मैंने जिक्र किया था मौरखीन के हवाले से हजरत आदम की कब्र का निशान कुछ ना कुछ अंदाज तक वो पेश करते हैं, हजरत हव्वा का भी वो पेश करते हैं कुछ ना कुछ रिवायत की रोशनी में, और हजरत शीश का भी वो पेश करते हैं, लेकिन हजरत इदरीस के बारे में कब्र की निशानदेही पर किसी आलिम ने जिक्र ही नहीं लिखा। पता चलता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो माजरा है ना, वरफानाहु मकानन अलिया, बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? इसलिए यहां तक हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मिलता है, और कुछ अकाबिर ने उनके मलफूजात, उनके इरशादात सुनाए हैं, लेकिन 13 इरशादात बड़े मशहूर हुए हजरत के। उनमें से अगर उन 13 में आप पहला नंबर पढ़ो ना, तो उसमें हजरत ने तौहीद ही का सबक पढ़ाया है। किसका सबक पढ़ाया है? तौहीद ही का सबक पढ़ाया है। 13 तालीमात का खुलासा हजरत का लिखा गया है, और उनको 13 नंबर दिए गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। उनमें से जो पहला नंबर है वो यही है कि हजरत इदरीस ने तौहीद का सबक पढ़ाया। किसका सबक पढ़ाया? तौहीद का सबक पढ़ाया। इसलिए हमारे कारी अब्दुल हई आबिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि चाहे कुछ भी आप कहें, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात हैं, उनके तालीमात का जो महवर है वो समझ में यही आता है कि ला इलाहा, वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता नहीं। दुआ करें अल्लाह ताला हमें अंबिया का नक्श कदम नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें उस पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के आखिर में उलमा ने ये चीज़ लिखी है कि फिर जब वो वक्त आया तो उसी वादी में इब्लीस आ निकला। इसकी अगली कड़ी हम इंशाअल्लाह, अल्लाह को मंजूर हुआ तो आइंदा पढ़ेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो आइंदा जुमा मेरा यहाँ नहीं है, इंशाअल्लाह तुंगछुंग में होगा, लेकिन जुमा तो बहरहाल होगा। आप हजरात आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, इसलिए जुमा आप अपनी पाबंदी से अदा करिएगा, वही टाइम वही तरतीब रहेगी। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो जब अगले जुमे से लौटेंगे तो फिर हम इस सिलसिले के अगली कड़ी चलाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।